निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही नई कहानियाँ आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, ये जाएगी तो मैं पूरा घर पर फ्री होकर रह पाऊंगी। प्रमीला दूसरे ही दिन घर से चली जाती है और निकिता घर में अकेले होने पर बहुत खुश होती है। पर कुछ देर बाद निकिता, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा अभी? हाँ, अब घर में कोई नहीं है तो तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा ना। जाओ, अब जल्दी कुछ बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है जी, मैं बना लाती हूँ। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ब्रेड और फ्रूट्स काटकर इन्हें दे देती हूँ अभी के लिए, बाद में खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। देकर डिनर के लिए खाना ऑर्डर करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद प्रमीला को कॉल करती है। हमेशा के जैसे घर की सारी बात बता देती है। क्या? ये तो अच्छी बात है, अब तुझे उसकी बात सुननी नहीं पड़ेगी। अब तू पूरे आजाद है, जो चाहे कर सकती है अपने घर में। हाँ, आपने ठीक कहा, पर सास नहीं है बोलकर मुझे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा। आपको पता है, आज मैंने नाश्ता बनाया है इन्हें देने के लिए। क्या तुमने नाश्ता बनाया है? हाँ माँ, अब मुझे डिनर भी तैयार करनी पड़ेगी, पर आप चिंता मत करो, मैंने सारा खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम ऐसे ही करना, सारा काम ऑनलाइन कर लेना और घर का काम के लिए एक काम वाली भी रख लेना। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, मैं आज अजय से काम वाली के बारे में बात करूँगी। ठीक है बेटी, और तुम ज्यादा काम मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नौकरानी आने के बाद अब तुम रेस्ट करो, मैं रखती हूँ। ये कहकर प्रमीला फोन रखकर वहाँ से चली जाती है, पर बेटी वही चुपके से सारा बात सुन रही थी। आपने कुछ सोचा है कि नहीं? माँ जी ने तो निकिता को और गलत करना सिखा रही है। अच्छा, मैंने जो सोचा है सब वैसा ही होगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। आज का दिन ही बहुत खराब था, सब कुछ गलत हो रहा है। क्या? पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना दुखी कर रहा है? मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है अजय? आप बोलिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रहा है। निकिता, वो मेरा जॉब अब नहीं रहा। क्या? ये सब क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे वो लोग कर सकते हैं? हाँ, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, अब घर कैसे चलाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया है हमारे साथ? अब से हमें बहुत बचा के खर्च करना पड़ेगा, जो सेविंग करके रखा है उसे ही घर चलाना पड़ेगा, जब तक कोई और मुझे जॉब नहीं मिल जाता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इन पैसों से घर चला पाऊं।
आप चिंता मत करिए। निकिता ने हाँ तो कह दिया, पर वो सोच में पड़ जाती है कि वो ये सब कैसे करेगी। ये सब मैं कैसे मैनेज करूँगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और अब मैं बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकूंगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। करूँ तो मैं आखिर क्या करूँ? निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे ठीक करे। ये अभी जो वैसे करना है वो कैसे करे। और ये सब सोचते सोचते निकिता अपने माँ प्रमिला को कॉल करती है। क्या हुआ बेटी, आज इतनी रात को फोन किया तुमने? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा तबीयत ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, वो अजय का जॉब अब नहीं रहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तो दोस्तों, अब क्या निकिता इस मुसीबत से बच पाएगी या प्रमिला अपने बेटे की परेशानी दूर करेगी? ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।